नमस्कार साथियों, आज देश जी के ट्रिक में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके आरआरबी एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर में पूछे गए जीके जीएस के पूरे 50 प्रश्नों को कराने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो साथियों, इस वीडियो को आप बड़ी ही ध्यानपूर्वक एंड तक जरूर देखिएगा। तो साथियों, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? ऑप्शन है झारखंड, मध्य प्रदेश, असम और ऑप्शन डी है उत्तराखंड। तो साथियों, बांस का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मध्य प्रदेश है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? इसका ऑप्शन है यकृत, बड़ी आंत, पाचक ग्रंथि या फिर ऑप्शन डी है गल ग्रंथि। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा यकृत। अगला प्रश्न है, सिंधु जल संधि पर भारत और किस देश के बीच हस्ताक्षर किया गया था? तो सिंधु जल संधि पर भारत और पाकिस्तान के बीच हस्ताक्षर किया गया था। आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पाकिस्तान। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब स्थानांतरित की गई थी? 1921 में, 1915 में, 1911 में या फिर ऑप्शन डी है 1922 में। तो भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली 1911 ईस्वी में स्थानांतरित की गई थी। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा हार्मोन यौवन के समय लड़कों में दिखने वाला बदलाव लाता है? तो साथियों, यह आपका टेस्टोस्टेरोन है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 1932 में न्यूट्रॉन की खोज के लिए 1935 में भौतिकी के नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया था? यह आपका जेम्स चैडविक को सम्मानित किया गया था। प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा जेम्स चैडविक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काला आजार का कारण है। तो काला आजार का कारण क्या है? प्रोटोजोआ, नेमाटोडा, वायरस या फिर ऑप्शन डी है बैक्टीरिया। तो काला आजार का कारण जो है आपका क्या है? तो प्रोटोजोआ है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रोटोजोआ। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, थार रेगिस्तान निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान या फिर कर्नाटक है। तो थार रेगिस्तान जो है आपका ये है किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा राजस्थान में। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा ने भारत की समुद्री मार्ग की खोज कब की थी? तो साथियों, इस क्वेश्चन में सिंपली आपसे पूछा जा रहा है कि वास्को डी गामा ने भारत के समुद्री मार्ग की खोज जो है कब की थी? तो यह आपका 1498 ईस्वी में की थी। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 1498 ईस्वी में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सी गैस प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो साथियों, यह आपका नाइट्रोजन ऑक्साइड है। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा
नाइट्रोजन ऑक्साइड। रक्षक कोशिकाएं निम्नलिखित में से किसको घेरती हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि रक्षक कोशिकाएं जो है आपका किसको घेरती हैं? तो साथियों यह है आपका रंध्र को घेरती हैं। प्रश्न नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, रंध्र। भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र या फिर कर्नाटक। तो भारत के किस राज्य की मुख्य भूमि की तट रेखा सबसे लंबी है? तो यह आपका गुजरात राज्य है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, गुजरात। जोजिला दर्रा निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? सिक्किम, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश या फिर लद्दाख है। तो जोजिला दर्रा जो है आपका लद्दाख में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, लद्दाख में। निम्नलिखित में से किसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? तो आपको बताना है किसे अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। 0 डिग्री अक्षांश, 0 डिग्री देशांतर, 360 डिग्री अक्षांश या फिर ऑप्शन डी है 180 डिग्री देशांतर है। तो अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा जो है आपका 180 डिग्री देशांतर रेखा को कहा जाता है। आपका प्रश्न नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो आपको बताना है आधुनिक आवर्त नियम किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन है डाल्टन, हेनरी मोजले, मेंडलीफ या फिर डोबिनियर। तो मेरे प्यारे साथियों आधुनिक आवर्त नियम जो है आपका हेनरी मोजले के द्वारा दिया गया था। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, हेनरी मोजले। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, कौन सा पादप हार्मोन से पौधों को सूर्य की ओर झुकाता है? तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा पादप हार्मोन से पौधों को सूर्य की ओर झुकाता है? तो साथियों यह आपका ऑक्सिन है। प्रश्न नंबर 16 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑक्सिन। पुरालेख शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पुरालेख शास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? शिलालेख, सिक्का, जीवाश्म या फिर ग्रंथ है। तो पुरालेख शास्त्र में आपका शिलालेख का अध्ययन किया जाता है। प्रश्न नंबर 17 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी हुई है? तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देशों के साथ लगी है? तो 7 देश के साथ लगी है। आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे फ्रंटियर गांधी के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है रविंद्रनाथ टैगोर, भगत सिंह, अरविंद नाथ टैगोर या फिर ऑप्शन डी है खान अब्दुल गफ्फार खान। तो फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो यह आपका खान अब्दुल गफ्फार खान को जाना जाता है। प्रश्न नंबर 19 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। साथियों ये जो मैं आपको प्रश्न करा रहा हूं ये सारे के सारे प्रश्न जो है आपके प्रीवियस ईयर के में पूछे गए क्वेश्चन है जो कि मैंने खुद से इसको टाइप किया है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग किए थे? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि किस कारण से त्याग किए थे? तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो प्रश्न नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। चांदी की वस्तु कुछ दिनों तक खुले में रखने से किसके कारण काली हो जाती है? तो आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि चांदी की वस्तु को कुछ दिनों तक खुले में रखने से किसके कारण काली हो जाती है? तो यह आपका Ag2S है। प्रश्न नंबर 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, Ag2S। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है।
चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, डेसिबल की सहायता से क्या मापा जाता है? ध्वनि, हवा के कण, रक्तचाप या फिर वर्षा जल? तो डेसिबल की सहायता से ध्वनि को मापा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा ध्वनि। ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो आपको बताना है ग्लाइकोसिस का अंतिम उत्पाद क्या है? तो यह आपका पायरुविक एसिड है। प्रश्न नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा पायरुविक एसिड। अगला प्रश्न है, रैम का उपयोग कंप्यूटर में छोटी मेमोरी के रूप में किया जाता है क्योंकि बहुत महंगी होती है, यह अस्थिर होती है, कम क्षमता होती है या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों यह आपका अस्थिर होती है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यह अस्थिर होती है। साथियों रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? तो रैम का पूर्ण रूप क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या? रैंडम एक्सेस मेमोरी। अगला प्रश्न है, वर्ष 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कहां पर आयोजित किया गया था? बर्लिन, टोक्यो, लॉस एंजल्स या फिर पेरिस? आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा पेरिस। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गति का नियम किस वैज्ञानिक के द्वारा दिया गया था? न्यूटन, गैलीलियो, आइंस्टीन या फिर कायल? तो गति का नियम जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया था। प्रश्न नंबर 26 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है? तो आप बताना है प्रतिष्ठित गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार किसे मिला है? तो यह आपका एंड्रिया बिदौरे को मिला है। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा एंड्रिया बिदौरे। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर भवन कहां पर स्थित है? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे। कैलाश मानसरोवर भवन कहां पर स्थित है? पंजाब, कर्नाटक, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश है? कैलाश मानसरोवर भवन जो है आपका ये है उत्तर प्रदेश में स्थित है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? तो यह आपका गाजियाबाद में स्थित है। तो इस स्थान को भी आप ध्यान में जरूर रखिएगा। भारत में सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री कहां पर स्थित है? ऑप्शन है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल या फिर झारखंड? भारत में सबसे बड़ी स्कूटर फैक्ट्री जो है आपका तमिलनाडु में स्थित है। प्रश्न नंबर 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा तमिलनाडु में। लिटमस पेपर किससे बने होते हैं? तो लिटमस पेपर किससे बने होते हैं? शैवाल, ब्रायोफाइटा, लाइकेन या फिर ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो लिटमस पेपर आपका लाइकेन से बने होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा लाइकेन। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे द्वारा क्या अवशोषित किया जाता है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे के द्वारा क्या अवशोषित किया जाता है? तो यह आपका कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ग्लूकोज पाइरूवेट में कहां टूटता है? तो ग्लूकोज पाइरूवेट में कहां टूटता है? तो यह आपका साइटोप्लाज्मा में टूटता है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा साइटोप्लाज्मा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक गैर संक्रामक बीमारी है? खसरा, छोटी मात्रा, इन्फ्लुएंजा या फिर रक्तचाप? तो गैर संक्रामक बीमारी कौन सी है? तो यह आपका
रक्तचाप है। प्रश्न नंबर 33 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी बन जाएगा। किस देश के क्रिकेट महिला टीम ने टेस्ट मैच में 600 रन पार करने वाली पहली टीम बनी है? तो यह आपका भारत की क्रिकेट टीम है। राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा भारत। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन पानी में घुलनशील है? तो पानी में घुलनशील कौन है? तो यह आपका कैल्शियम कार्बोनेट है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन है थाइमोसिन, नियासिन, एड्रीनिल या फिर ऑप्शन डी है थायरॉक्सिन। तो थाइमस ग्रंथि द्वारा उत्पन्न होने वाला हार्मोन कौन सा है? तो यह आपका थाइमोसिन है। प्रश्न नंबर 36 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा थाइमोसिन। उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो सभी प्यारे साथी इसका आंसर बताएंगे कि उष्णकटिबंधीय आर्द्र सदाबहार वन कहाँ पाए जाते हैं? तो यह आपका प्रायद्वीपीय पठार पर पाए जाते हैं। कहाँ? प्रायद्वीपीय पठार पर। प्रश्न नंबर 37 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं? तो आपको बताना है भारत के किस भाग में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। तो यह आपका उत्तर पूर्वी क्षेत्र है। राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा उत्तर पूर्वी क्षेत्र। पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्टेरोल पाया जाता है? तो आपको बताना है पाचन तंत्र के किस रस में कोलेस्टेरोल पाया जाता है? पित्त में, वृक्क में, यकृत में या फिर प्लीहा में। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा पित्त में। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? तो आपको बताना है कि रानीखेत बीमारी किससे संबंधित है? मुर्गियों से, मछलियों से, बंदरों से या फिर मनुष्यों से। आपका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मुर्गियों से। रानीखेत बीमारी जो है आपका मुर्गियों से संबंधित है। पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी निम्न में से कहाँ पाई जाती है? हिमालय पर्वत, मैंग्रोव वन, पर्णपाती वन या फिर वर्षा वन। तो पेड़ों की प्रसिद्ध प्रजाति सुंदरी जो है आपका ये है कहाँ पाई जाती है? तो मैंग्रोव वन में पाई जाती है। प्रश्न नंबर 42 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा मैंग्रोव वन में। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्रों में किस वृक्ष की अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है? तो गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई क्षेत्र में सुंदरी वृक्ष के अधिकता के कारण इसे सुंदर वन कहा जाता है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा सुंदरी वृक्ष। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई क्या होती है? तो मेरे प्यारे साथियों, गुर्दे की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन होता है। प्रश्न नंबर 44 का राइट आंसर ऑप्शन ई हो जाएगा नेफ्रॉन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? ऑप्शन है यकृत, प्लीहा, पित्ताशय या फिर किडनी। तो मानव शरीर के किस अंग को ब्लड बैंक कहा जाता है? तो ब्लड बैंक मानव शरीर के प्लीहा को कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा प्लीहा। ओके फ्रेंड्स, इसको आप अच्छे से जरूर याद रखिएगा। तो साथियों, आज की इस वीडियो में बस इतने ही प्रश्न करते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में मैंने आपको पूरे 45 क्वेश्चन करा दिया है। तो साथियों, यह वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और साथियों, यह वीडियो आपके लिए थोड़ा हेल्पफुल लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।
अपने साथियों के साथ शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, आप जो है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। चलिए साथियों, इसी के साथ हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।